मेरा नाम मोनिका विशाल दामले है और मेरे जो पापा है उनका नाम है राजू खेमा, जो शिवसेना के पॉलिटिशियन है और अभी माजी नगर सेवक है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है विशाल अशोक दामले, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के सर चिटनेस हैं और वो क्रिस्ती समाज के लिए काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं क्रिस्ती समाज के लिए। बाइबल के वचन भी पता थे और चर्च जाना भी पता था, लेकिन गहराई से मुझे पता नहीं था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा एक राजनीतिक बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मेरे डैडी थे, तो मेरे मन में एक तलाश थी, एक खोज थी सच्चे परमेश्वर की। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक्चुअली मैं चर्च भी जाती हूँ और कभी मेरे पापा को कहाँ पूजा में बुलाया या किसी टेंपल में बुलाया तो वहाँ भी जाती हूँ, लेकिन सच्चा परमेश्वर कौन है, और मैं उसकी तलाश में, उसकी खोज में थी सच्चे परमेश्वर की। और फिर बाद में कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर वो एम्प्टीनेस था, मतलब वो खालीपन था। मुझे ऐसा होता था कि मैं सब करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, क्रिसमस मनाती हूँ, फिर बाद में मैं मेरे डैडी के साथ जहाँ जहाँ जाना है, सब धर्म का फॉलो करना है, वो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में चेंजेस नहीं है। मेरे जीवन में वो मतलब बोलते ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या फिर वो पीस नहीं है। कहीं ना कहीं मैं वो पीस को, मतलब वो शांति को मैं लैक कर रही थी मेरे जीवन में। और फिर उसके बाद में एक दिन एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई कि एक ऐसी व्यक्ति मेरे जीवन में आई। उस व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया कि तेरा गॉड बड़ा है या मेरा गॉड बड़ा है। तो मुझे एक्चुअली उस आर्ग्यूमेंट में और उस चैलेंज में मैंने इतना गिव अप कर दिया कि मैंने बाइबल लाकर उसके सामने रख दी, उसके चरणों के सामने कि पापा, हाँ पापा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में मुझे खाई जा रही थी। तो मैं अंदर मेरे बेडरूम में गई और सेम ऐसे ही चेयर हमारे बेडरूम में थी और मुझे ना ऐसा लगने लगा कि मैंने ये क्या किया। मैंने आज उस व्यक्ति के सामने हमारे गॉड को, मतलब बोलते हैं एकदम नीचा कर दिया और मैंने ये क्या किया। आई डोंट डिज़र्व दिस, मतलब मैंने बहुत गलत किया आज, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं कितना, मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह को रिस्पेक्ट करती हूँ, और फिर भी मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके चेयर पे खड़े होकर मैंने 3rd फ्लोर से जंप किया। नियरली 30 फीट हाइट था हमारे फ्लोर का, और वहाँ से मैंने जंप किया। और जंप करने के बाद एक्चुअली आई वॉज नियरली क्लोज टू डेथ, मृत्यु के मैं एकदम पास थी। मैं इतनी मृत्यु के पास थी कि मेरी जान जा सकती थी, लेकिन उन्हें मुझे खुद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करके ये गीत दिए, जो मैंने खुद लिखे और बाद में उसे गाए भी खुद की आवाज़ में। मेरे लिए तूने यीशु जान अपनी दी, क्रूस पर किया तूने पूरा सब कुछ मेरे लिए, क्रूस पर किया तूने पूरा सब कुछ मेरे लिए। उसने मुझ पर दया की है, मुझे से पापी पर उसने दया की है, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। तो ये सॉन्ग प्रभु ने मुझे दिया था। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रोशनी प्रोडक्शन के हर एक एपिसोड में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की गवाही को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि प्रभु में आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और आज मैं आपको एक ऐसे सिस्टर से मिलवाने जा रहा हूँ। निश्चय ही उनकी गवाही सुनने के बाद आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टर मोनिका की। सिस्टर मोनिका जन्म से ही प्रभु यीशु को जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु को गहराई से नहीं जाने थे। इसके कारण प्रभु यीशु पर बहुत कम विश्वास करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई, जिस घटना से वो प्रभु यीशु को गहराई से जानने लगे। आइए ये सारे बातें उनको हम पूछेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वो मसीही बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो आज भी बहुत सारे चर्चों में गाए जाते हैं। ये सारे बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सिस्टर मोनिका से। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। जी, कैसे आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले आपका नाम, आपका इंट्रोड्यूस हमारे दर्शकों को कीजिए, बाद में आपकी गवाही हम लोग सुनेंगे। चलिए, मेरा नाम मोनिका विशाल दामले है। मैं यहाँ कल्याण में रहती हूँ और मेरे जो पापा है उनका नाम है राजू खेमा, जो शिवसेना के पॉलिटिशियन है
और अभी माजी नगर सेवक है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है विशाल अशोक दामले, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के सर चिटनेस हैं और वो क्रिस्ती समाज के लिए काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं क्रिस्ती समाज के लिए। तो आपके लिए दूसरा सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि मसीह लोगों के लिए आपके हस्बैंड बहुत सारे काम करते हैं और राजनीतिक में आपके पापा थे। बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक में होकर भी मसीह लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आप प्रभु से गहराई को जानने लगे? सारी जो भी घटना हुई थी थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी गवाही को शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जो परमेश्वर है उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद में जो रोशनी प्रोडक्शन है उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को आज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो शुरुआत इस तरह से हुई मेरे जीवन में कि मैं ऑलरेडी पहले से ही, मतलब मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन थी। मेरे जो डैडी है वो प्रोटेस्टेंट हैं और मेरी मम्मी जो है वो कैथलिक है, परेरा फैमिली से बिलोंग करती है, और मेरे डैडी प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जन्म से ही क्रिस्ती होने के बावजूद मैं मतलब हम लोग एक नामधारी क्रिश्चियन की तरह मतलब जीवन जीते थे, मतलब। और जैसे 25 तारीख को चर्च जाना, क्रिसमस सेलिब्रेशन करना, ईस्टर जाना और ईस्टर में ईस्टर सेलिब्रेशन करना, मतलब क्रिसमस और ईस्टर का प्रभु ये मुझे पता था, बाइबल के वचन भी पता थे और चर्च जाना भी पता था, लेकिन गहराई से मुझे पता नहीं था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा एक राजनीतिक बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मेरे डैडी थे। तो ऐसा है ना कि शिवसेना में होने की वजह से मेरे डैडी सब धर्म का फॉलो करते थे, और जब वो सब धर्म का फॉलो करते थे तो उनकी वजह से हमें भी कहाँ कहाँ अटेंड करना पड़ता था। तो मेरे मन में एक तलाश थी, एक खोज थी सच्चे परमेश्वर की। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक्चुअली मैं चर्च भी जाती हूँ और कभी मेरे पापा को कहाँ पूजा में बुलाया या किसी टेंपल में बुलाया तो वहाँ भी जाती हूँ, लेकिन सच्चा परमेश्वर कौन है? और मैं उसकी तलाश में, उसकी खोज में थी सच्चे परमेश्वर की। और फिर बाद में कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर वो एम्प्टीनेस था, मतलब वो खालीपन था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, क्रिसमस मनाती हूँ, फिर बाद में मैं मेरे डैडी के साथ जहाँ जहाँ जाना है, सब धर्म का फॉलो करना है, वो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में चेंजेस नहीं है। मेरे जीवन में वो मतलब बोलते ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या फिर वो पीस नहीं है। कहीं ना कहीं मैं वो पीस को, मतलब वो शांति को मैं लैक कर रही थी मेरे जीवन में। और फिर उसके बाद में एक दिन एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई कि एक ऐसी व्यक्ति मेरे जीवन में आई। उस व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया कि तेरा गॉड बड़ा है या मेरा गॉड बड़ा है। तो मुझे एक्चुअली उस आर्ग्यूमेंट में और उस चैलेंज में मैंने इतना गिव अप कर दिया कि मैंने बाइबल लाकर उसके सामने रख दी, उसके चरणों के सामने कि बाबा, हाँ बाबा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में मुझे खाई जा रही थी। तो मैं अंदर मेरे बेडरूम में गई और सेम ऐसे ही चेयर हमारे बेडरूम में थी, और मुझे ना ऐसा लगने लगा कि मैंने ये क्या किया। मैंने आज उस व्यक्ति के सामने हमारे गॉड को, मतलब बोलते ना, एकदम नीचा कर दिया, और मैंने ये क्या किया। आई डोंट डिज़र्व दिस, मतलब मैंने बहुत गलत किया आज, जबकि मैं ये जानती हूँ कि मैं कितना, मतलब हमारे, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को रिस्पेक्ट करती हूँ, और फिर भी मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके चेयर पे खड़े होकर मैंने 3rd फ्लोर से जंप किया। नियरली 30 फीट हाइट था हमारे फ्लोर का, और वहाँ से मैंने जंप किया। और जंप करने के बाद एक्चुअली आई वॉज नियरली क्लोज टू डेथ, मृत्यु के मैं एकदम पास थी। मैं इतनी मृत्यु के पास थी कि मेरी जान जा सकती थी। लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरा भाई आया, एक कज़िन भाई जो नीचे ही साइड में रहता था, तो वो आके उसने मुझे उठाया और उसने मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप किया। और फिर बाद में 1 मंथ मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर हॉस्पिटल में चला। लेकिन इतना ऊपर से गिरने के बाद ना ही मेरी जान गई और ना ही मुझे ऐसा मेजर कुछ फ्रैक्चर्स हुआ, लेकिन वहाँ पर मुझे एक आवाज़ आई हॉस्पिटल में, मेरे इसमें आवाज़ आई कि जिस परमेश्वर के लिए तूने इतने ऊपर से 3rd फ्लोर से 30 फीट से जंप किया है, पहले तो उसको जान तो ले, क्योंकि लिए मेरा उद्धार नहीं हुआ था तभी। तो परमेश्वर चाहता था कि मैं
सच्चे परमेश्वर को जानूं। तो फिर उसके बाद में मेरी रिकवरी हुई, और रिकवरी होने के बाद फिर मैं रिकवरी जल्द से जल्द मेरी रिकवरी हो गई। मैं उस बेड टाइम में भी प्रेयर में ही थी, और बाद में मैं एक ऐसे चर्च में गई जहाँ पर मतलब एक ऐसे मसीह चर्च में गई जहाँ पर एक पास्टर प्रचार कर रहे थे। और जैसे दोनों चर्च में जाती थी, जहाँ कहाँ प्रेयर होता था मैं वहाँ भागती थी, मतलब प्रेयर का मुझे मतलब बहुत भूख था। तो लेकिन यहाँ पर ये मसीह चर्च में जब मैं गई तो वो पासवान प्रचार कर रहे थे कि मसीह आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर आपके लिए पाप बना। फिर मैं बोली ये कौन सा सुसमाचार है, ये कौन सा गॉस्पेल है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर पाप बना। मैंने इतने बार सुना है, मतलब सुसमाचार बहुत बार कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना। और बाद में रात भर सिर्फ यही एक लाइन, जब वो पासवान ने प्रचार किया तो बस यही एक वो लाइन, रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हाँ मतलब हो रहा है करके, और मेरे सच्चे परमेश्वर की जो तलाश है वो ख़त्म हो रही है। और बाद में मैं सोचने लगी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना। मुझे और गहराई से फिर जानना था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर पाप कैसे क्या बना। तो मुझे पता, फिर धीरे धीरे से मैं और गहराई में वहीं में फेलोशिप करने लगी और जाने लगी, और तब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पापों के लिए क्या किया है, क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और उसने हमारे लिए पेनल्टी दे दी। मतलब जैसे अभी कोई ट्रैफिक रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर हम रूल्स तोड़ते हैं अगर, तो हमें पनिशमेंट के रूप में पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो पेनल्टी दी, तो कीमत चुकाई। जब मुझे ये पता चला तो मेरा लाइफ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं बोली कि मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया, जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उद्धार का एक्चुअली मैं देखिए इतने मतलब बोलते ना, इतने सालों से क्रिश्चियन थी, लेकिन ये उद्धार का मतलब भी मुझे थोड़ा गहराई से पता नहीं था कि ये उद्धार का मतलब क्या है। लेकिन उस दिन पता चला जब, हाँ उद्धार क्या है, मतलब क्रूस पर यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उद्धार का कार्य पूरा किया, वो मेरे लिए। और फिर मेरे आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगे उस दिन, जब वर्शिप हो रही थी तो मेरे आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे कि मैंने इतना बड़ा, मतलब जिस परमेश्वर के लिए इतने ऊपर से ऊंचाई से मतलब होता है, मैं एकदम एग्रेसिव होकर मैंने जंप कर लिया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब सचमुच उस मतलब वो मतलब बोलते ना, उसने मेरे लिए क्या किया है, क्रूस पर अपनी मेरे पापों के लिए जान दी। और वहाँ से मेरा लाइफ क्या हुआ, उस दिन मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ, और मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना। और जैसे मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया अपना उद्धार करता, और अपने पापों की क्षमा के लिए उसे मैंने स्वीकार किया, तो मैंने सचमुच में मैंने आज़ादी पाई। जब मुझे पता चला कि खुद मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया, बंधनों में गया, उसने मेरे बीमारी के लिए कोड़े खाए, उसने मुझे छुटकारा देने के लिए क्रूस पर बोलते ना त्याग दिया और लहू बहाया। ये सब सेक्रीफाइसेस जब मुझे क्रूस पर यीशु के पता चले तो मैंने छुटकारा पाया। और जैसे मैंने छुटकारा पाया, मेरी लाइफ में सच्ची में ब्रदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मेरे लिए ना, जो मुझे सब पहले बाइबल का जो वचन था, मैं बस ऐसा वचन की तरह पढ़ती थी, लेकिन अभी मुझसे ऐसा लग रहा है जैसे जागरूक हो गए, प्रैक्टिकल हो गया मेरे सामने, बाइबल पूरा प्रैक्टिकल मेरे सामने हो गया, ऐसा लगने लगा मुझे ब्रदर। और इस तरह से मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया ब्रदर। और फिर बाद में मैंने फिर एक पास्टर से ही शादी की, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बहुत वर्ष, मतलब मोर देन 15 to 20 वर्ष हम लोगों ने शादी के बाद भी सेवकाई की। सांगली, मीरज, कोल्हापुर, इगतपुरी, बहुत जगह सेवकाई हम लोगों ने की। परमेश्वर ने अच्छी आवाज़ है तो फिर गीत दिए मुझे, जिसे 2 सीडी हम लोगों ने पब्लिश की, और गीत भी मैंने ही लिखे और गाए भी मैंने ही है।
अनुग्रह से आज मुझे 2 सीढ़ी मतलब निकालने का अवसर मिला और प्रभु ने मुझे खुद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करके ये गीत दिए, जो मैंने खुद लिखे और बाद में उसे गाए भी खुद की आवाज़ में। तो हाँ, खुद लिखे और खुद गाए। तो टोटल 19 सॉन्ग्स है, 18 टू 19 सॉन्ग्स हैं। तो एक सीढ़ी का नाम है पवित्र है और दूसरी सीढ़ी का नाम है यीशु की करो महिमा। हाँ, और फिर मतलब जैसे वचनों पर भी परमेश्वर मुझे गीत देता गया। जैसे-जैसे मैं प्रेयर में रहती थी और वचन पढ़ती थी, तो वैसे-वैसे परमेश्वर मुझे गीत देता गया। तो उसमें से मैं कुछ गीत सुनाना चाहूँगी। तो सबसे पहला जो है मेरा जो बहुत मतलब हार्ट टचिंग सॉन्ग है, यीशु दया का सागर। वो सॉन्ग सचमुच वो दया का सागर है और उसने मुझ पर दया की है। मुझ जैसे पापी पर उसने दया की है, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। तो ये सॉन्ग प्रभु ने मुझे दिया था, यीशु दया का सागर। यीशु दया का सागर, यीशु दया का सागर, महिमा महिमा यीशु की करो महिमा। और जो दूसरा एल्बम का सॉन्ग है वो गुड फ्राइडे पे प्रभु ने मुझे दिया है वो सॉन्ग। तो वो एक गीत आपको मैं सुनाना चाहूँगी। मेरे लिए तूने यीशु जान अपनी दी, क्रूस पर किया तूने पूरा सब कुछ मेरे लिए, क्रूस पर किया तूने पूरा सब कुछ मेरे लिए, मेरे लिए तूने यीशु क्या कुछ ना है सहा, खुद को किया तूने कुर्बान सब कुछ मेरे लिए, खुद को किया तूने कुर्बान सब कुछ मेरे लिए। से भरकर सॉन्ग है बहुत, मैं ज़रूर सुनूंगा इंटरव्यू के बाद में, सीडी लेकर जाऊंगा आपकी। ठीक है, अभी दूसरे कुछ सॉन्ग। और ये मेरे फर्स्ट एल्बम का सॉन्ग है और फर्स्ट सॉन्ग है ये, जो हम लोग ने कल्याण में ही इसका काम किया है और बहुत ही अच्छा मतलब इसका जो अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक दिया है। पवित्र है वो, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है, पवित्र है वो, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है। और जो और एक सॉन्ग है वो बाइबल के दूसरा पतरस उस अध्याय में है कि हमारा जो छुटकारा है वो किसी नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू जो है क्या किया है, बहा है। तो प्रभु से मैं कह रही थी कि प्रभु इस वचन पे मुझे गीत चाहिए। तो और मैं प्रेयर में थी, वो वचन मुझे बहुत मतलब जब मैं वो वचन में जब बोलती थी तब मुझे सब पावरफुल महसूस होता था। तो फिर मैं प्रेयर में थी और प्रभु ने मुझे ये गीत दिया कि हमारा जो छुटकारा है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। तो ये एक सॉन्ग है, उसके ऊपर से उस वचन के ऊपर से प्रभु ने दिया है। ना सोने से ना चांदी से, ना सोने से ना चांदी से, यीशु के लहू के द्वारा मिला छुटकारा, मिला छुटकारा, मिला छुटकारा, मिला छुटकारा। ना सोने
सोने से ना चांदी से, ना सोने से ना चांदी से, यीशु के लहू के द्वारा मिला छुटकारा, मिला छुटकारा, मिला छुटकारा, मिला छुटकारा। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बाइबल के वचन पे आधारित गीत दिए हैं। और सारे गीत जो 18 से लेके 19 सॉन्ग है, सारे बाइबल के वचन से आधारित है और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मुझे मिले हैं। और मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद दूंगी, परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद दूंगी इसके लिए कि ये गिफ्ट मुझे आज प्रभु ने दिया है। और एक अभी गीत मुझे प्रभु ने दिया है जो बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पर, और मतलब जो आराधना के लिए प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैंने वो गीत भी लिखा हुआ है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्दी से वो यूट्यूब पर आए और इस गीत का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो। उसके 1-2 लाइन गाकर दिखाइए। हाँ, ज़रूर ज़रूर। प्रभु के भवन में हम आते, स्तुति आराधना गाते, मिलकर करे हम विश्वासी तेरी आराधना यीशु मसीह, तेरी आराधना यीशु मसीह। आराधना आराधना यीशु की करो आराधना, आराधना आराधना यीशु की करो आराधना, मिलकर करे हम विश्वासी तेरी आराधना यीशु मसीह, तेरी आराधना यीशु मसीह। बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत ही अच्छा। जब आप सॉन्ग गा रहे थे तो हम भी आत्मा में भर रहे थे। निश्चय ही हमारे दर्शकों को भी आपके जो लिखे हुए सॉन्ग बहुत अच्छे लगे होंगे। और सिस्टर, हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे कि आपने सॉन्ग लिखा और खुद गाया, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आजकल दुनिया में हम लोग देख रहे तो सॉन्ग गाने का या फिर लिखने का बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सीखने के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये? ये सब परमेश्वर का ही काम है। आपका कुछ ट्रेनिंग हुआ है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, या कोई मतलब संगीत का कोई कोर्स भी नहीं लगाया मैंने आज तक। खुद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे जो वचन है उन्हें गीत में कैसे कन्वर्ट करना, ये सब मुझे पवित्र आत्मा ने ही सिखाया। और खुद पवित्र आत्मा ने ही मुझे सिखाया कि किस तरह से वचन को मुझे मतलब गानों में कन्वर्ट करना है, और इसका सुर, इसका ताल, इसका लय सब मुझे पवित्र आत्मा ही सिखाते गया। और उससे प्रेरित होकर मैंने ये सारे गीत लिखे हैं बाइबल के वचन के आधार पर। और सचमुच मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये गिफ्ट, ये टैलेंट परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं गाऊँ और उसके नाम मतलब मेरे आवाज़ के द्वारा और इन गीतों की तरह उसकी महिमा कर सकूँ। तो सिस्टर, जैसे कि आपने बताया कि आप तीसरे माले से नीचे गिरे थे। जब आप ऊपर से नीचे गिरे, अभी आप देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी आपके बॉडी में पेन है? क्या पूरी तरीके से आप ठीक हुए हैं या नहीं? सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जिस परमेश्वर के लिए मैंने ऊपर से जंप किया, उसका ही ये बहुत बड़ा मिरेकल और चमत्कार है कि आफ्टर 1 मंथ के बाद आज तक, मतलब उस दिन से लेके आज तक, जब से मेरा उद्धार हुआ और मैं प्रभु में आई, एक भी मेडिसिन मुझे चालू नहीं है, और ना ही कोई फिजिकल इश्यू है, और कोई इश्यूज़ नहीं है। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने कहा था
कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि किसी भी तरह से मेरी बेटी को अच्छे से बचा लो, तो कोई कह रहा था कि यार ये शायद ये पाँव से लंगड़ी हो जाएगी या फिर कोई मतलब बोलते ना वो लिम्ब नहीं रहेगा, ऐसा बहुत कुछ कहा था कि मतलब 3rd फ्लोर से गिरी है, सब लोगों को ऐसे ही लगा था। हाँ, लेकिन मैं आपको कहती हूँ और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि मतलब जब परमेश्वर जब कोई बोलते हैं ना चीज़ को बनाता है तो वो परफेक्ट बनाता है, लेकिन अगर वो टूट गई है तो फिर एक गुड़िया को भी डॉक्टर नहीं बना सकता। लेकिन मैं आपको सिंसियरली बोलती हूँ, मैं सीरियसली बोलती हूँ कि जब मैं ऊपर से नीचे गिरी और उसके बाद से मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद से मुझे ना ही एक दवा है और मैं चलकर हॉस्पिटल से चलकर मेरे घर पर आई और ना मतलब बोलते हैं एकदम पूरा फिजिकली एकदम फिट हूँ, अभी तक के मैं फिट हूँ, अभी तक फिट हूँ। नो पेन, नो मेडिसिन, घर का पूरा काम कर लेती हूँ। इतना बड़ा मेरा ये साक्ष्य है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने इतना चंगा भला रखा है। और इतना ही नहीं, मेरा मैरिज हुआ और मैरिज होने के बाद जो अभी मुझे 17 इयर्स की डॉटर है जो कॉलेज जाती है, जो साइंस में नीट कर रही है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरे हस्बैंड को बोला था क्योंकि ये ऊपर से गिरी हुई है, 3rd फ्लोर से इन्होंने जंप मारा है और इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो इनका डिलीवरी तो क्या नॉर्मल होगा नहीं, सीजरियन ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा जो वार्ड था, उस वार्ड में हम 7 लेडीज़ लोग एडमिट थे ऑपरेशन थिएटर में जब डिलीवरी के टाइम पे। वो सारी लेडीज़ लोगों का सिज़ेरियन हो गया, मेरा अकेले का नॉर्मल हुआ। मेरा अकेले का ही नॉर्मल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है मेरी। और ऊपर से कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कोई इश्यूज़ नहीं मुझे और एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो गया और अच्छा हेल्दी बेबी था 3 केजी का और मतलब गवाहियों पे गवाही। यहाँ तक कि मैं वार्ड में भी जब डिलीवरी के टाइम पे मैं बाइबल लेके गई थी और जीसस ही जीसस बोल रही थी, तो खास करके उन 7 लेडीज़ के साथ में मैं थी, तो मुझे वार्ड में मिलने के लिए डॉक्टर आई कि वो लेडी किधर है जिसके बारे में मैंने पता था कि सिज़ेरियन होने वाला है, लेकिन वो नॉर्मल हो गई और उसके हाथ में बाइबल था पूरा डिलीवरी के इसके दौरान, तो मुझे मिलना है उससे। तो वो अपनी वाइफ को मॉर्निंग में 7 o'clock मेरे बेबी को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए वो आए मॉर्निंग में। तो बोलते ये तो मिरेकल सिर्फ जीसस ही कर सकता है। वहाँ पर भी बहुत बड़ी साक्ष्य घट गई और उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हो गया। तो अभी परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, तो मुझे लगता है तो ऐसे ही नया जीवन नहीं दिया है, बल्कि आपको उसके राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए वो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, तो आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहेंगे और क्या करने वाले हैं? क्या विज़न है आपका प्रभु को लेकर? ब्रदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ये जो दूसरा जो नया जीवन दिया है, जो मुझे उसने बचाया, तो इसी उद्देश्य से बचाया है कि मतलब लोगों तक मतलब होते हैं ना सुसमाचार पहुंचाने के लिए। और उसने मुझे इसलिए बचाया ताकि लोगों तक मतलब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाए और लोग जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, खोज में है, वो लोग सच्चे परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। और जो गीत परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इसके द्वारा लोगों के जीवन बदले, लोगों को वो गीत छुए और वो पवित्र आत्मा से भर जाए और परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर को जाने। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे ये गीत दिए हैं ताकि मैं उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं। तो उसके साथ-साथ हमें ये भी पता चला कि आप कुछ फाउंडेशन भी चलाते हैं और मसीह लोगों की मदद करते हैं। फाउंडेशन का नाम और फाउंडेशन के आपके क्या काम हैं? किस तरीके से आप फाउंडेशन चलाते हो, थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें ये प्रिविलेज दिया है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। वी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे गरीबों को, अनाथों को सहायता और मदद करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो वी फाउंडेशन है, हमारा वी फाउंडेशन ये आदिवासी जो ट्रैवल बच्चे हैं उनके लिए काम करता है। और मैंने देखे थे, जैसे मैं बस्तर गया था और छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों में मैं गया था, ट्रैवल्स एरिया में मैंने काम किया। मैंने देखा कि इन लोगों के बीच में काम करना ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगा। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रैवल्स एरिया है, कुछ जगह हम जाते हैं, मेरी वाइफ, मैं
और हमारा स्टाफ है, हम जाते हैं। जैसे स्कूल में जाके हम बरसात के समय रेनकोट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम कुछ स्वीट्स खाने की चीज़ें ऐसे बच्चों को देते हैं। और खाना खिलाने का रोटी का दिन हम कभी करते हैं। और जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस में हम हमारी खुशी उनके साथ हम जाहिर करते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के कपड़े देना, शूज़ देना और उनके लिए हेल्प करना, जितना भी मुझे मेरे वाइफ को होता है हम करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम वृद्धाश्रम जाते हैं कि क्रिसमस के दिन हम याद करते उनके बीच में हम समय बिताते हैं। फिर अनाथ बच्चों के बीच में हम समय बिताते हैं। तो जैसे प्रभु ने कहा था वचन में कि तूने मेरी सुधि कब ली, जब मैं भूखा था तब। तो जो भूखे हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, नहीं ज़्यादा लेकिन जो करना चाहते हैं थोड़ा बहुत करते हैं। जब निर्वस्त्र होते हैं तो थोड़े से ऊब देने का काम या कपड़े देने का काम हम करते हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ काम प्रभु हमसे करवा लेता है। और कुछ सालों से प्रभु अभी जैसे भी कलीसिया का सताव हो रहा है, सताव में बहुत से परेशानियां होती है, तो प्रभु ने हमें खड़ा किया है कि हम उन लोगों को मदद करें, लीगल के द्वारा मदद करें, संविधान के द्वारा हम मदद करते हैं। और जो जो संविधान के अधिकार हमें वो उन्हें सिखा के उन्हें हम क्या कहते हैं ना, उस परिस्थिति से, वो दुख की, वो परेशानी की परिस्थिति से हम बाहर निकालते हैं। मसीह लोगों के लिए हम कुछ न कुछ करते हैं, क्योंकि मसीह लोग है खुदा की कलीसिया है, तो कलीसिया के लिए हम कुछ न कुछ करते हैं। हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। और हमारी टीम है जो माइनॉरिटी के लिए काम करती है, हमें चुना गया है तो हम काम करते, प्रभु करवा के लेता है। तो हम धन्यवाद देते हैं, वी फाउंडेशन से हम जुड़े हुए और उसके द्वारा हम काम करते हैं। और जैसे कि रोशनी प्रोडक्शन है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इंटरव्यू के लिए समय निकाल के हमारे पास आए। और देखा जाए तो उनको हमारी गवाही, मेरी वाइफ की गवाही अच्छी लगी, वो आए और समय दिया हमें, इसलिए रोशनी फाउंडेशन के धन्यवाद देते हैं हम उनको कि समय निकाल के आए। और मैं चाहता हूँ, मैं इंकरेज करता हूँ कि जिनके पास भी खुदा ने दी हुई गवाही है तो वो लोग भी आगे आइए और रोशनी प्रोडक्शन को कॉल कीजिए, टीम आएगी और आपकी गवाही पृथ्वी के छोर तक वो पहुँचाएंगे। तो हम ब्लेस करते हैं हमारे भाइयों को, इन टीम को, और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं मेरे जो वी फाउंडेशन की टीम है उनको भी धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने भी बहुत से अच्छे अरेंजमेंट यहाँ पे किए। तो ये ऑफिस जो है वी फाउंडेशन का, यहाँ से हम बहुत से काम करते हैं। तो कुछ भी दिक्कत रही, कुछ भी समस्या रही, प्रार्थना के लिए या जो भी है, आप रोशनी प्रोडक्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु को आज धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये मौका मिला, और वो भी रोशनी प्रोडक्शन के द्वारा ये मौका मिला। और मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, कार्य किया है, उनका जीवन बदला है, और वो लोग भी गवाही देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग प्लीज़ रोशनी प्रोडक्शन के जो टीम है उन्हें कांटेक्ट करें, क्योंकि स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया गया है उसे फॉलो कीजिए, उसे कांटेक्ट कीजिए। और आपके पास भी रोशनी टीम की जो रोशनी प्रोडक्शन की जो टीम है वो आपके पास भी पहुंच जाएगी, ताकि वो आपके गवाही का वीडियो बना सके और इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। जी, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे टीम को समय दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके गवाही से हमारे सुनने वाले हर एक दर्शक के जीवन में, जो कम विश्वास में हमारे दर्शक जी रहे थे, उनका विश्वास निश्चय ही बहुत बड़ा होगा। आपकी गवाही बहुत ही अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिस्टर के गवाही से आपके जीवन में आशीष आया होगा। यदि आपके जीवन में भी प्रभु ने एक अद्भुत और सामर्थ्यशाली गवाही बनाकर रखा है तो देर ना करें, क्योंकि आपकी गवाही से कोई ना कोई और किसी ना किसी व्यक्ति का उद्धार होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी गवाही से लाखों लोग बचाए जाए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, जल्दी ही हमारी रोशनी प्रोडक्शन टीम आपके पास पहुँच जाएगी। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू ब्रदर।